हम लोग ने क्लास का चैप्टर नंबर 4 में देखा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। डेरिवेटिव्स का पार्ट 1 था और अभी है पार्ट नंबर 2, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो ऑप्शन में दो प्रकार होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब क्या है, मार्केट की तेजी करना, और पुट ऑप्शन का मतलब होता है मार्केट की मंदी करना। मतलब तेजी करना मतलब क्या, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। अगर मार्केट नीचे आता है तो हम पुट बाय करेंगे। पुट मतलब क्या होता है, पीयूटी पुट। और शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो पीई मतलब क्या होता है, पुट यूरोपियन। मंदी मंदी करना होगा तो हम पुट बाय करेंगे। अगर तेजी करना है तो कॉल मतलब सी सी मतलब क्या होता है कि कॉल यूरोपियन। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉल मतलब क्या है कि प्रीमियम देना होता है अपने को, ज्यादा पूरा पैसा नहीं देना होता है। मान लो अगर कोई शेयर्स का कीमत 2000 चालू है ना, तो अपने को अगर इसका लॉट है 100 का, तो कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया, बराबर। तो इतना पैसे हम लोग को देना नहीं पड़ता है, तो जो प्रीमियम है वो देना पड़ता है। तो ये समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल समझो, एक अमन नाम का आदमी है, उस उसको फ्लैट लेने का है, लेकिन अभी क्या है, उसके पास पैसा नहीं है। तो उनका पैसा आने वाला है 28 अगस्त को। मतलब ये का क्या हो गया, गुरुवार को, थर्सडे को, थर्सडे, इस दिन उनका पैसा आने वाला है। तो फ्लैट तो देख के आए, लेकिन उनको पसंद था, पैसे नहीं था, तो क्या करेंगे। तो वो बिल्डर ने उसको क्या किया, सुझाव दिया कि भाई अमन भाई, आपका क्या करो, 10,000 रुपया अभी दे दो और अपना जो फ्लैट है वो बुक कर लो। बाकी के पैसे आप इस तारीख को, 28 अगस्त को दे सकते हो। तो अमन को तो बहुत अच्छा लगा, चलो भाई मेरे भी पैसे उस दिन के पहले आने वाले हैं, तो ये क्यों ना मैं बुक कर लूं, अगर कीमत बढ़ जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। तो फ्लैट का प्राइस था 20 लाख रुपए। तो उन्होंने क्या किया, 10,000 रुपए दे के फ्लैट बुक कर लिया। अगर उन्होंने डील कर दिया, फिर डील कौन सा हो गया कि 28 तारीख एक्सपायरी रहेगा। अगर बिल्डर बोला उस दिन के पहले आपने मुझे बाकी के पैसे नहीं दिए, तो हम डील कैंसिल कर सकते हैं और ये 10 जो हजार है वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ठीक है बोला अमन, चलेगा। तो अमन ने फ्लैट बुक कर लिया। तो क्या हो गया, उन्होंने बुक कर लिया। तो उसके पहले, ये तारीख के पहले, 28 अगस्त के पहले वो फ्लैट का प्राइस हो गया 25 लाख। तो अमन को कितने में मिलने वाला था, 20 लाख रुपए, क्योंकि उनका एक एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच। तो अमन को हो गया 5 लाख रुपए प्रॉफिट, उसमें 25 हो गया ना उसका कीमत। तो अमन को कितने के ऊपर 5 लाख रुपए मिल गए, मतलब प्रॉफिट होने वाला है 10,000 के ऊपर होने वाला है, राइट। इसके ऊपर क्यों नहीं, क्यों उन्होंने पूरा 20 लाख दिया नहीं था, 10 ही लाख दिया था। तो अगर कीमत बढ़ जाती है ये फ्लैट की, तो उनको ये प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा हो गया, वो बढ़ गया तो ठीक है। लेकिन अगर वो फ्लैट का प्राइस कम हो जाता है, मान लो 20 लाख का हो जाता है 19 लाख, ये जो है 20 लाख, 20 लाख का हो जाता है 19 लाख, तो अमन का कितना घाटा होगा, उन 1 लाख होगा क्या, नहीं होगा। क्योंकि अमन ने दिया है 10,000 रुपया। अगर ये कीमत नीचे आ जाती तो अमन ये डील कैंसिल कर देगा। तो उसका लॉस कितना होगा, 10,000 रुपए। और यहाँ पे उनको मिल रहा है 19 लाख को, मतलब 90,000 रुपए यहाँ पे अमन के बच सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस नीचे आ गया ना। लेकिन लॉस कितना हो गया उनका, तो 10,000 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लॉस का लिमिट होता है, मतलब लिमिटेड लॉस है और प्रॉफिट है, ये अनलिमिटेड प्रॉफिट हो गया 25 लाख, मतलब 5 लाख उनको प्रॉफिट हो गया। ये ऐसा हम लोग
कॉल में देखेंगे तो यहाँ पे हम अगर कॉल में क्या होता है चीज, लॉट साइज होता है, एक्सपायरी डेट होता है, प्रीमियम होता है, स्ट्राइक प्राइस होता है। तो कॉल के भाषा में अगर हम लोग समझेंगे तो ये 20 लाख जो हो गया वो स्ट्राइक प्राइस हो गया। हाँ, ये 10,000 जो हो गया वो प्रीमियम हो गया, टोकन नंबर, टोकन अमाउंट हो गया, मतलब प्रीमियम हो गया। हाँ, और एक्सपायरी डेट हो गया ये 28 अगस्त, मतलब थर्सडे, महीने का लास्ट का थर्सडे। ये हो गया इनका। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन के भाषा में ये हो गया, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया और प्रीमियम हो गया, और लॉट साइज मतलब एक फ्लैट का प्राइस है वो। तो फ्लैट का प्राइस अलग अलग भी रह सकता है। तो हम वो लोग हम देखेंगे अभी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम कैसा होता है वो। हमने कॉल का और का कंसेप्ट समझ लिया। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। अभी ऑप्शन चेन क्या होता है, अभी मैं पहले से आपको दिखाऊं तो ये जो है निफ्टी का, निफ्टी के यहाँ क्लिक करना है और ये ऑप्शन चेन दिख रहा है आपको। ऑप्शन चेन ये देखो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आ जाता है ऐसी विंडो। ये देखो ऐसी, ये देखो आ गई। अभी हम यहाँ पर देखेंगे, ये लाइन मार देता हूं मैं। यहाँ पे ये साइड में है अपना ऑल साइड, ई साइड, और ये हो गया पुट साइड। पहले मैं ये जानकारी देने के पहले एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे आएगा तो हम पुट में खरीदारी कर सकते हैं। मतलब नीचे आएगा तो हमको प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर नीचे आता है तो, और ऊपर जाता है तो कॉल लेंगे, क्योंकि ऊपर गया तो हमारा कॉल बढ़ेगा। ऐसा ही ऑप्शन का ट्रेडिंग होता है। अभी ऑप्शन में हम लोगों ने देखा है, जो 20 लाख था अमन का फ्लैट का प्राइस, वो मान लीजिए ये हो गया। ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अभी उन्होंने फ्लैट लिया, ये कॉल, उस ये कॉल साइड है, मतलब ये जो है, ये जो है, ये दिख रहा है आपको, ये हो गया, ये प्रीमियम हो गया। जो टोकन दिया था अमन ने वो हो गया। वैसे ही ये पुट साइड हो गया, ये स्ट्राइक प्राइस सेम रहेगा और ये पुट का प्राइस है। पुट का मतलब आपको लगता है मार्केट नीचे आने वाला है तो पुट बाय करते हैं। तो ये आपको समझ में आया, ये स्ट्राइक प्राइस है और ये प्रीमियम का प्राइस है। तो अब हम देखते हैं, अगर ये देखो यहाँ पे, ये जो निफ्टी का प्राइस है, ये स्पॉट स्पॉट प्राइस बोलते हैं उसको, निफ्टी का इंडेक्स का प्राइस है, ये मेन प्राइस होती है। अंडरलाइन एसेट जो बोलते हैं ये, और ये जो है ये इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। अगर मेरे को लगता है ये अभी मार्केट चालू है 24,350 के आसपास, मेरे को लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, मान लो 24,500 जाने वाला है, ऐसा मैं अगर सोच रहा हूं तो मुझे कॉल बाय करना चाहिए, ठीक है। तो मैं कॉल बाय करूंगा। या अभी देखो रेट चालू है 152 रुपया, अभी जो एड इसका 152 चालू है, 126 चालू है, 103 चालू है। तो अगर मुझे लगता है 500 जाएगा, अगर मैं 500 की कॉल खरीदता हूँ, यहाँ पे ये देखो 83 रुपए को आपको मिल रही है, ठीक है। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो है यहाँ पे कॉल के 3 प्राइसेस होती है। जैसा कि ये देखो, अगर निफ्टी चालू है 350 के आसपास, 24,350, तो यहाँ का जो रेट रहेगा, ये कॉल ऑप्शन को हम कहेंगे एट द मनी, मतलब एटीएम, एट द मनी, ठीक है। अगर मार्केट 24,350 के ऊपर जाने वाला है, वो स्ट्राइक का हम कॉल बाय करते हैं ऊपर वाला, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, मतलब ओटीएम। और
मार्केट समझ लो अभी 24,350 चालू है, उसके अंदर का कॉल अपने को चाहिए तो उसको बोलते हैं ये साइड का ITM, मतलब होता है इन द मनी। अभी देखो अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो क्या देखने का सादा सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, एकदम इजी भाषा में। अभी जिस बाजू में प्रीमियम बढ़ता रहता है, ये देखो यहाँ पे बढ़ता रहता है, यहाँ पे ये देखो 183, 214, 251, ये बढ़ते जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम ITM, इन द मनी बोलेंगे, ठीक है। और 24,350 के ऊपर अगर निफ्टी का कॉल हम देखते हैं तो उसको बोलेंगे ये जो प्रीमियम है वो गिरते जा रहा है, देखो यहाँ पे। अगर ऐसा हम लोग ने देख लिया 350 के ऊपर का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम रहेगा कम, उसको बोलेंगे हम OTM, मतलब प्रीमियम अगर कम होते जाता है तो वो साइड को हम बोलेंगे OTM, और ज्यादा रहेगा प्रीमियम तो उसको बोलेंगे हम ITM, इन द मनी, और उसी रेट में रहेगा स्पॉट के रेट में तो उसको बोलेंगे हम ATM। वैसे पुट साइड में उल्टा होता है, मतलब अभी देखो ये 350 स्पॉट प्राइस है, अगर मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पुट साइड है, मार्केट अगर 24,400, 24,450 ये ऊपर जा रहा है और प्रीमियम बढ़ते जा रहा है, देखो यहाँ पे ये देखो ये यहाँ बढ़ते जा रहा है, जैसा ये बढ़ रहा है ना मार्केट वैसा प्रीमियम बढ़ते जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम इन द मनी, इन द मनी। और जो स्ट्राइक पे चल रहा है मार्केट, स्पॉट मार्केट के साथ ये स्ट्राइक प्राइस, तो उसको बोलेंगे हम एट द मनी। और मार्केट अगर नीचे है और ये देखो ये प्राइस गिरते जा रहा है, ये देखो ये गिरते जा रहा है, ये देखो ये गिरते जा रहा है, नीचे आ रहा है ना, उसको बोलेंगे हम OTM। मतलब आपके समझ में ये आया होगा कि OTM ऊपर होता है और ITM मतलब इन द मनी नीचे होता है, और ये ATM सेम होता है। तो यहाँ देखेंगे अगर कॉल में हम लोग देखेंगे तो कॉल में OTM का ये जो रहता है प्रीमियम, ये सब टाइम वैल्यू रहता है, ये सब टाइम वैल्यू। अगर मान लो मार्केट अगर नहीं बढ़ा, आपको मार्केट था समझ लो 24,350, अगर मार्केट नहीं बढ़ा तो ये जो प्रीमियम है ये अपने जीरो होने वाले, क्योंकि ये टाइम वैल्यू होता है, क्योंकि ये जो स्पॉट प्राइस है ये स्ट्राइक प्राइस से कम है और स्ट्राइक प्राइस क्या है, ज्यादा है। जिधर स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होता है उसका प्रीमियम अगर मार्केट नहीं बढ़ा तो मार्केट नहीं बढ़ा तो प्रीमियम जीरो हो जाता है। हाँ, अगर ये 24,350 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपका प्रीमियम बढ़ने वाला है, समझे आप। 24,350 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो मार्केट बढ़ने वाला है, अगर नीचे आता है तो आपका प्रीमियम है वो कम होते जाएगा। ये हो गए कॉल के बारे में। अभी पुट के बारे में हम जानते हैं। अभी पुट में क्या होता है, अगर आपको मतलब मार्केट नीचे आने वाला इस और तभी प्रॉफिट चाहिए तो हम लोग पुट बाय करेंगे। ये देखो अभी 350 स्ट्राइक प्राइस चालू है, ये भी वही सेम चालू है समझ लो। अगर आपने ये पुट लिया कितना, 109 रुपये 90 पैसे को, अगर मार्केट गिर जाती है तो आपका प्रीमियम बढ़ने वाला है, क्योंकि आपने मंदी की तरफ पुट बाय किया है। अगर ये बढ़ता है मार्केट तो आपका जो प्रीमियम है वो कम होने वाला है। और जो OTM का रहता है, ये OTM अगर मार्केट नीचे नहीं आया वही का वही रुका या ऊपर गया तो ये जीरो होने वाले आपके, मतलब OTM जीरो होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी आपको एक सिंपल सी एकदम इजी ट्रिक बताता हूं। अगर आपने ये 152 रुपए में कॉल खरीदा है, कॉल सी, ये कॉल वाला सी, अगर आप अभी चालू है निफ्टी 350, 24,350,
तो अगर आपका निफ्टी यहाँ जाता है 24,500, तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ने वाला है? तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? चलो करते 10 सेकंड में। अभी कैलकुलेटर निकाल लेते। ये कैलकुलेटर सीधा सा ट्रिक है। अभी देखो, ये आपने कितने को लिया है? 152 रुपए में मान लो। हाँ, और अपना बढ़ने वाला कितना है? 24,500 हो गया, समझ लो। तो यहाँ पे प्रीमियम कितना है? 83 रुपीज। यहाँ से वो ये माइनस कर देने का, 152 में से 83 माइनस कितना होगा? 69 रुपीज आपको प्रॉफिट होने वाला है एक लॉट के पीछे। अभी एक लॉट कितना है निफ्टी का? 75 का है। तो कितना होगा? 5,150 रुपए। इतना आपको प्रॉफिट होगा। अगर कितने रुपए में? 152 रुपए में, क्योंकि आपने कितना दिया है प्रीमियम? 152, और लॉट साइज कितना था? 75 का। 11,400 के ऊपर आपको 5,000 के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ ऐसा है कि आपको निफ्टी के पूरे पैसे नहीं देने पड़ते, खाली आपको क्या देना पड़ता है? प्रीमियम देना पड़ता है। फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में आपको वो फ्यूचर का जो रेट है वो, और उसके मल्टीपल जितना लॉट साइज है वो देना पड़ता है, और मार्जिन मिलता है आपको। और समथिंग लगता है 1,25,000 कुछ लगता है। आप लोगों ने देखा फ्यूचर का, आप वो पहला वीडियो आपने देखा नहीं होगा 4 नंबर का, तो वो देख लो, बाद में आपको समझ में आएगा। मतलब उससे भी यहाँ पे पैसा कम लग रहा है। अगर मैं